नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट। क्या लगता है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप क्या है और साथ में डिस्कस करेंगे इंट्राडे में कौन से लेवल के ऊपर बुलिश और किस लेवल के नीचे बेरिश देखना चाहिए। साथ में फिर निफ्टी, गोल्ड एंड सिल्वर का भी लेवल देखेंगे कि कहां पे किस लेवल के ऊपर बुलिश देखना चाहिए और किस लेवल के नीचे बेरिश देखना चाहिए। और आज वीकेंड है, सो आज निफ्टी 50 की जो 50 स्टॉक है उसका देखेंगे कि कौन सा चार्ट जो कि सेटअप वाइज बुलिश है या बेरिश है या न्यूट्रल है। अगर बुलिश है तो किस लेवल के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए और साथ में बेरिश है तो किस लेवल के नीचे बेरिश होना चाहिए या कहां पे पैटर्न फेलियर लेवल है। तो ये सब चार्ट पे आज हम डिस्कस करेंगे। उसके पहले एक अनाउंसमेंट है। 5th और 6th मई को दिल्ली में इवेंट है जो जहां पे ऑप्शन ग्रीक, ऑप्शन बेस्ड ऑन चार्ट, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, ये सब पे बात होने वाली है। जहां पे रघुनाथ सर ऑप्शन पे बात करने वाले हैं जो कि बेस्ड ऑन ग्रीक, अभिजीत पाठक वो चार्ट पे बात करेंगे कि कैसे आपको स्ट्रेडल, स्ट्रेंगल या बाकी जो चार्ट जो है उस पे ऑप्शन के चार्ट पे आप कैसे देख सकते हो। प्रसिद्ध जो है फंडामेंटल पे बात करें, वो भी की यानी मेंबर है डिफाइन एज यहाँ पे। सो वो फंडामेंटल पे बात करने वाले हैं और प्रशांत सर जो कि टेक्निकल के बेस पे बात करने वाला है और वहां पे हम भी अवेलेबल रहेंगे। सो अगर आप इंटरेस्टेड है ये सब कुछ जानने में, बिकॉज ऑप्शन, फंडामेंटल और टेक्निकल ये तीनों एक साथ आपको मिलेंगे एक अच्छा। और 2 डेज का इवेंट है 5th और 6th में। अगर आप इंटरेस्टेड है तो जरूर जाके रजिस्टर कीजिए, देर मत कीजिए, बिकॉज लिमिटेड सीट है, ऑफलाइन है ये तो लिमिटेड सीट ही रहता है, तो देर मत कीजिए और जाके रजिस्टर कीजिए। सो स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। सैटरडे को निफ्टी 39 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया और बैंक निफ्टी 10 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया। अब आप बोलेंगे कि सैटरडे, दोस्तों जिन्होंने यानी सैटरडे को मार्केट ओपन था ऑलमोस्ट 2 आवर्स के लिए, यानी डिजास्टर टेस्टिंग जो उनका साइट था उसका टेस्टिंग था, इसलिए उन्होंने ये चालू करके रखा था एनएससी ने और बीएससी ने। सो इसलिए हमने बोला कि सैटरडे को ये निफ्टी और बैंक निफ्टी 39 पॉइंट और 10 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज। बट ये सैटरडे को दिया फ्लैट क्लोज, बट फ्राइडे को क्या, फ्राइडे को एक अच्छा खासा तेजी मिला था निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। तो हम देखेंगे उसके हिसाब से क्या चार्ट में कुछ चेंजेस हुआ है और इंट्राडे जो लेवल जो है उस पर जरूर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आज निफ्टी के ईओडी चार्ट से। तो हम निफ्टी का ईओडी चार्ट ओपन करते हैं। निफ्टी 50 का ये चार्ट है जहां पे बॉक्स साइज हम यूज करते हैं 0.10% का। अब करंट जो सिनारियो है, अब यहां रिसेंट देखिए, ये एक बाई, उसके बाद सेल, बाई, अगेन बाई, सेल, बाई। सो ब्रॉडनिंग पैटर्न जिसको बोलते हैं। तो करेंटली जो मार्केट जो फेज जो है ये ब्रॉडनिंग फेज में, बिकॉज ये ब्रॉडनिंग, ये ब्रॉडनिंग। अब ब्रॉडनिंग जो फेज होता है डिफिकल्ट फेज होता है फॉर एनी टाइप ऑफ ट्रेडर, यानी आइदर बुल्सो या बेयर्सो दोनों के लिए। बिकॉज जब आप ब्रेकआउट पे ट्रेड लेते हो, जैसे हमने ये ब्रेकआउट को देखा था कि ये ब्रेकआउट एक अच्छा ब्रेकआउट है, आप ये अपॉर्चुनिटी है जहां पे पैटर्न फेलियर लेवल बिलो 22,045 था जो कि फेल हुआ, करेक्ट। और ये जब ब्रेकआउट है तो उस समय नहीं किसी को भी इंडिकेशन आता है कि ये पैटर्न फेल होने वाला है, करेक्ट, बिकॉज यहां पे ट्रैप हुए। उसके बाद इमीडिएट फिर से डबल टॉप बाई हुआ, प्राइस मूविंग एवरेज के नजदीक सपोर्ट लिया जो कि 21,800 के नीचे नहीं गया। अब करंट सिनारियो में क्या है, जब तक प्राइस 21,900 के नीचे क्लोज नहीं होता है तब तक आपको बेरिश ट्रेड एटलीस्ट अवॉइड करना है। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कि सेटअप
के साथ में आता हो। सेटअप का मतलब क्या है कि प्राइस अगर मूविंग एवरेज के ऊपर में है, बिकॉज ट्रेंड जो है बुलिश है, प्राइस अगर मूविंग एवरेज के नीचे है मतलब ट्रेंड बेरिश है, और अगर पैटर्न भी अगर बुल यानी ट्रेंड के साथ में है तो ही आप जाइए। तो करंट सिनेरियो यानी अगर मूविंग एवरेज के नीचे अगर आता है और अगर डबल बॉटम सेल या हाइपुल फॉर्मेशन अगर है लास्ट पैटर्न, तो आप बेरिश ट्रेड अपॉर्चुनिटी देखिए। अदरवाइज आपको अगर न्यूट्रल हो गया, जैसे यहां पे डबल बॉटम सेल बट प्राइस अब मूविंग एवरेज है तो सेटअप न्यूट्रल हुआ, तो इस केस में आपको शॉर्ट सेल यानी सेल अवॉइड करना है, बाई आप मत लो, लेकिन बाई से आप एग्जिट हो जाओ, ऐसा नहीं कि आप वेट करो, ठीक है। तो सेटअप कहां पे बेरिश होगा, 21,900 के नीचे अगर जाता है तो बेरिश होगा, बट अपसाइड काउंट जो ओपन है 22,742 और 23,300 का। एक और काउंट ओपन हो सकता है अगर ये कॉलम ऑफ एक्स टर्न इनटू कॉलम ऑफ ओ, उसके बाद नेक्स्ट डबल टॉप बाई, सो जिसको फॉलो थ्रू बोलते हैं, तो बुलिश ब्रॉडनिंग फॉलो थ्रू, तो वहां पे जो फॉलो थ्रू आएगा पॉसिबिलिटी है कि वो भी एक काउंट ओपन होगा, और जो कि क्लस्टर भी पॉसिबिलिटी है। तो बट ओवरऑल चार्ट बुलिश है। 21,900 के नीचे अगर ईओडी बेसिस पे क्लोजिंग होता है तो आप वहां से फिर बेरिश अपॉर्चुनिटी आपको देखना चाहिए। अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। सो निफ्टी बैंक, और यहां जो बॉक्स साइज हम यूज करते हैं 0.15%। अब काफी कंफ्यूजन रहता है कि यहाँ की ये डेली की है, डेली बेसिस पे मतलब क्या है कि 330 में जो क्लोज होगा, पूरे दिन कुछ भी होने दो, निफ्टी बैंक निफ्टी कहीं पे भी जा रहा है, लेकिन 330 का जो क्लोजिंग होगा उसके बेस पे हम एक्स या ओ प्लॉट करेंगे, जो कि क्लोजिंग बेसिस पे। हर एक मेथड में यानी आप लाइन चार्ट भी ड्रॉ करते हो तो क्लोजिंग बेसिस पे, अगर क्लोजिंग पे जो भी चार्ट अगर फॉर्मेशन होता है तो कल का क्लोजिंग और आज के क्लोजिंग में जो भी डिफरेंस है वहां पे एक्स या ओ अकॉर्डिंगली प्लॉट होता है, ठीक है। तो निफ्टी बैंक अभी भी चार्ट सेटअप जरूर बुलिश है, हाँ रिस्क रिवार्ड थोड़ा फेवरेबल नहीं है, और ये जो बेरिश 45 डिग्री ट्रेंड लाइन ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, जो कि 47,000 ऑलमोस्ट 450 के करीब का है। अगर 47,450 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबिलिटी है 49,280 तक ये जा सकता है। हाँ, अगर फॉलो थ्रू अगर मिल जाता है छोटा रिट्रेसमेंट के साथ तो पॉसिबिलिटी है एक और आपका रिस्क रिवार्ड, इन दैट केस रिस्क रिवार्ड आपका अफोर्डेबल हो जाता है। तो ये निफ्टी बैंक का ओवरऑल चार्ट सेटअप बुलिश है। प्राइस करेक्ट हुआ था लास्ट वीक में और एग्जैक्ट मूविंग एवरेज के नजदीक सपोर्ट दिया और वहां से ये बाउंस दिया, बट ओवरऑल चार्ट सेटअप बुलिश है। बेरिश के लिए आपको कहा तो मूविंग एवरेज 45,850 के नीचे अगर क्लोज होता है बैंक निफ्टी तो ही आपको बेरिश देखना है, अदरवाइज वेट कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं। हाँ, बुलिश छोटे रिस्क के साथ अगर मिलता है तो जरूर लीजिए। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर है तो इंट्राडे के लिए कोई इशू नहीं है, बिकॉज इंट्राडे में तो हम लेवल डिस्कस करते ही हैं। तो चलिए इंट्राडे लेवल हम देख लेते हैं कि क्या इंट्राडे के मंडे के लिए क्या लेवल हो सकता है। तो हमने, अगर आपको याद होगा फ्राइडे को जो हमने डिस्कस किया था निफ्टी का स्पॉट का लेवल था जो कि 22,060 के ऊपर अगर निकलता है, और स्पॉट इसलिए डिस्कस किया था बिकॉज उस दिन एक्सपायरी खत्म हुआ था और लास्ट यानी फर्स्ट स्टार्ट हुआ था, तो वहां पे गैप रहता है यानी प्रीमियम का, इसलिए तो 22,060 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल बुलिश अपॉर्चुनिटी था, जो कि आज के डेट में 22,378 है स्पॉट। तो वहां से ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का आपको मूव मिला। हाँ, अगर हम देखते हैं कि यानी मंडे के लिए यानी कल के लिए जो लेवल है 22,540 के ऊपर, अब आज से फ्यूचर लेवल पे हम बात करेंगे, क्यों, बिकॉज फ्यूचर में ही ट्रेड करते हैं तो उसी के लेवल पे बात करें तो ज्यादा अच्छा है। तो बिकॉज स्पॉट पे ट्रेड तो ले नहीं सकते फ्यूचर पे, तो बट 22,540 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबिलिटी है एक अपसाइड मूव फिर से मिले, और डाउन साइड अगर 22,370 के नीचे अगर जाता है तो पॉसिबिलिटी है 22,270 तक जाए, ये एक सपोर्ट का काम करेगा 270। तो ये निफ्टी का लेवल रहा। अब बैंक निफ्टी के लेवल की बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी जो यानी फ्राइडे थर्सडे को जो हमने डिस्कस किया था
उसमें बोला था कि 46,300 के ऊपर अगर जाता है तो पॉसिबिलिटी है एक अपसाइड मूव मिले, और वहां से 47,300 हो गया। तो ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट आपका मूव आपके फेवर में मिला। बट मंडे के लिए जो लेवल है उसके लिए अगर 47,700 के ऊपर फ्यूचर लेवल ये अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबिलिटी है एक अपसाइड मूव आपको मिल सकता है। डाउनसाइड मूव 47,400 के नीचे जब तक सस्टेन नहीं होता है तब तक आप इंट्राडे में डाउनसाइड आप मत देखो, ये लेवल है। तो ये दोनों लेवल पे आप नजर रखिए और अकॉर्डिंगली आप मंडे को इंट्राडे रिएक्ट कीजिए। सो अब देख लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बाद फिर निफ्टी का। तो फिर निफ्टी भी मोर और लेस बैंक निफ्टी जैसा ही बिहेव करता है, बट 21,020 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो ये आपको बुलिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए, और 20,900 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो बेरिश अपॉर्चुनिटी आपको देखना चाहिए। अब तीनों का निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी, तीनों का चार्ट सेटअप क्या है इंट्राडे में? चार्ट सेटअप बुलिश है। फ्राइडे को यानी थर्सडे को जब हमने डिस्कस किया था तो उस दिन चार्ट सेटअप क्या था, जरूर आप जाके देखना। चार्ट सेटअप बुलिश है, उस दिन भी लिखा गया था डिस्क्रिप्शन में, चार्ट सेटअप इज बुलिश इंट्राडे का, और वहां रिएक्ट जरूर किया। तो अभी भी चार्ट सेटअप बुलिश है, इसमें कोई डाउट नहीं। इंट्राडे भी बुलिश है और ईओडी में भी बुलिश है। अब गोल्ड और सिल्वर की बात, तो गोल्ड की अगर आपको याद होगा ये काफी दिन से हम बोल रहे थे कि गोल्ड कुछ परफॉर्म नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे ही अगर ये 62,400 के ऊपर अगर जाता है तो एक तेजी आपको दिख सकती है, एक मूव आपको मिल सकता है। क्यों? मल्टीपल रेजिस्टेंस था वहां पे, मल्टीपल पॉज एरिया था, तो उसके ऊपर अगर जाएगा तो जरूर आपको मूव मिलेगा। और वहां से जो मूव फ्राइडे को मिला ऑलमोस्ट 63,600, तो वहां से आप बोल सकते हैं 1200 पॉइंट का जो है ऑलमोस्ट मूव आपके फेवर में आया। तो ये बट अब क्या करना चाहिए मंडे के लिए? अगर 63,650 के ऊपर अगर सस्टेन होता है, बट दोस्तों ये चीज मुझे जो यहां पे जो एंकर कॉलम जो दिख रहा है, पॉसिबिलिटी है थोड़ा कंसोलिडेशन जोन में जाए, यानी कॉलम ऑफ एक्स, कॉलम ऑफ ओ, कॉलम ऑफ एक्स, कॉलम ऑफ ओ, थोड़ा कंसोलिडेशन फिर से ब्रेकआउट, ये पॉसिबिलिटी है। अब यहां निफ्टी भी जा रहा है, गोल्ड भी जा रहा है, सिल्वर भी ऊपर जा रहा है, करेक्ट। बट एनीवे 63,650 के ऊपर अगर जाता है तो पॉसिबिलिटी है एक अपसाइड मूव फिर से मिले, और 62,650 के नीचे अगर आता है तो आपको बेरिश अपॉर्चुनिटी। बट ये रेंज थोड़ा बड़ा जरूर है। उसका रीजन क्या है कि सेम कॉलम में इसने एक ही कॉलम में गया है, तो कॉलम जब कंसोलिडेट होगा तो आपका डीए स्मार्ट का वैल्यू भी आपका चेंज होगा, तो उस हिसाब से फिर से आपका लेवल चेंज हो जाएगा। इसलिए आप अगर आपके पास डिफाइनेंस सिक्योरिटीज में डीमेट अकाउंट है तो ये जो डी स्मार्ट लाइन आप फ्रीली अवेलेबल है, जो कि प्लॉट आप करके देख सकते हो लाइव चार्ट पे कि कहां पे लेवल है। यहां पे अगर हम रखेंगे तो वॉकिंग लाइन क्या है? वॉकिंग लाइन 62,670, तो 650 है। तो जैसे जैसे ये डेवलप होगा कॉलम ऑफ एक्स, कॉलम ऑफ ओ, तो ये भी चेंज होगा लेवल, और उस लेवल के यानी उसके नीचे ही बेरिश होना है, उसके ऊपर बुलिश रहना। ओके, तो अब सिल्वर की बात कर लेते हैं। सिल्वर में भी हमने जो उस दिन डिस्कस किया था कि सिल्वर अगर 69,500 के ऊपर अगर जाता है तो पॉसिबिलिटी है एक अपसाइड मूव मिले, और वहां से 1000 पॉइंट का मूव मिला सिल्वर में। इससे ज्यादा गोल्ड में मिला है 1200 पॉइंट का, बट यहां पे भी ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का मूव मिला है। और कल के लिए यानी मंडे के लिए जो लेवल है 70,700 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक अपसाइड मूव मिले, और 69,500 के नीचे अगर जाता है तो पॉसिबिलिटी है एक डाउनसाइड मूव मिले। वैसे ही आप प्लॉट करके रखिए लाइव चार्ट में डे स्मार्ट लाइन, और उसके नीचे अगर जाता है तो हाँ, यहां पे कॉलम ऑफ एक्स है, तो पॉसिबिलिटी है कॉलम कंसोलिडेशन यानी कॉलम ऑफ एक्स टर्न इनटू कॉलम ऑफ ओ, और उसके बाद फॉलो थ्रू पे आप जरूर आप देख सकते। तो ये रहा गोल्ड और सिल्वर की बात। अब थोड़ा बात कर लेते हैं ओआई के हिसाब से क्या इंडिकेट कर रहा है। तो ओआई से पहले हम आते हैं पहले ऑल एसेट क्लास यानी अदर एसेट क्लास। तो यहां पे गोल्ड निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है। क्यों? यहां पे दिख रहा है क्लियर,
यूएसडी आईएनआर अंडर परफॉर्मेंस चालू है, जेएस कंपोजिट अंडर परफॉर्मेंस चालू है, बट ओवरऑल अगर जब तक गोल्ड डीए स्मार्ट लाइन के ऊपर नहीं जाता है तब तक हम बोल सकते हैं कि अभी भी ओवरऑल अंडर परफॉर्मेंस है। जैसे ही गोल्ड अगर डीए स्मार्ट लाइन के ऊपर जाता है तो आप फिर निफ्टी से ज्यादा गोल्ड में ध्यान रखना चाहिए। तो ये बट ओवरऑल अदर एसेट क्लास का चार्ट सेटअप अभी भी बेरिश है। थर्सडे को भी हमने बोला था ओवरऑल अभी भी बेरिश है जो तीनों एसेट क्लास, सो दैट विल बी अ गुड साइन फॉर द इक्विटी मार्केट। बहुत ज्यादा डरने की बात नहीं है और वैसे ही हुआ। सो क्या ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा अदर एसेट क्लास में, कोई नहीं जानता है। डेली हम लोग बात करते रहते हैं, देखेंगे। अगर ये जिस दिन अगर डी स्मार्ट लाइन के ऊपर तीनों अगर निकल गया, इसका मतलब वहां से ये बैड साइन रहेगा इक्विटी मार्केट के। तो अब देखते हैं ब्रेथ क्या इंडिकेट कर रहे हैं। तो उसके लिए हम जाएंगे ऐप और यहाँ पे आर्जुन में जाएंगे और ब्रेथ देखना बहुत ही जरूरी है बिकॉज निफ्टी 50 क्या इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे स्कैन किए और x% मतलब जो x क्या इंडिकेट कर रहा है, यानी ऊपर जाने का कॉलम ऑफ x इंडिकेट कर रहा है कि बुलिशनेस सॉर्ट ऑफ। अब यहाँ पे इंडिकेशन आपको याद होगा जब हमने जैसे ये क्रॉस किया था एवरेज लाइन को, तो हमने इंडिकेट किया था कि थोड़ा पॉसिबिलिटी है कि एक साइडवेज यानी डाउन साइड है। अब यहाँ फिर से ये बुलिश क्रॉस ओवर दिया, बेरिश क्रॉस ओवर के बाद बुलिश क्रॉस ओवर हुआ है। बट आज के डेट में यानी जो ब्रेथ का वैल्यू क्या है 50, 42 और 50। इसका मतलब क्या है 50% ऑफ स्टॉक्स जो निफ्टी 50 के जो ग्रुप पे है, इस करंट जो रैली जो हुआ है यानी फ्राइडे ओवर उसमें पार्टिसिपेट किया। तो अभी 50%, अभी भी 50% पार्टिसिपेट नहीं किए। इसका मतलब क्या है कि अभी भी रूम है, न्यूट्रल जोन में है, बिकॉज अभी ये एक्सट्रीम जोन में नहीं गया है। और जब अगर 30 के लेवल पे है था, जब अगर सेल की अगर हम बात करें 30 के लेवल पे, तो 30 के लेवल पे और ज्यादा अगर सेलिंग यानी यहां से ट्रेन चेंज होना थोड़ा मुश्किल है। ये जरूर जब अगर ट्रेन चेंज होना है तो इसको थोड़ा ब्रेथ को ऊपर में रखेंगे, उसके बाद सेल ऑफ तो पॉसिबिलिटी है। बट एनीवे करंट सिचुएशन में ब्रेथ न्यूट्रल है। 50% of stocks are participating in the current rally. So ब्रॉडर मार्केट का भी एक बार देख लेते हैं कि ब्रॉडर मार्केट में क्या हो रहा है, और यहाँ पे निफ्टी 500 का चार्ट हम स्कैन कर देते हैं ताकि समझ में आए कि ब्रेथ वहां पे भी पार्टिसिपेशन है या नहीं है, कि ओनली निफ्टी 50 में है। बट ये स्कैन हो रहा है, उसके बीच में हम थोड़ा ये डिस्कस कर लेते हैं कि जो चार्ट एनालिसिस हमने जो किया है उसमें ऐसा दिख रहा है कि थोड़ा जो लार्ज कैप स्टॉक है वहां पे एक दिखेगा कि बाइंग वहां पे दिख सकता है। मिड कैप स्मॉल कैप चलेगा बट अंडर परफॉर्म हो सकता है कि करे, तो इस पे जरूर आप ध्यान रखिएगा। एनीवे ये निफ्टी 500 जो है यहाँ पे जो पार्टिसिपेशन भी 50 है, यहाँ 44 है, 50, तो यहाँ पे भी 50%। इसका मतलब क्या है कि ब्रॉडर मार्केट में भी है, रूम है अभी भी ऊपर जाने का, बहुत ज्यादा डरने की बात नहीं है। और अगर 50% का जो है अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू अगर आता है तो पॉसिबिलिटी है कि और फिर से बाइंग अपॉर्चुनिटी है। अब ऑप्शन स्ट्रेटजी ओआई के हिसाब से क्या इंडिकेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट में हम आते हैं और देखते हैं यस अभी भी 23,000 के कॉल में सबसे ज्यादा ओआई है। उसके पहले 22,800 जरूर है, यानी 22,800 बाय और 23,000 का है। नीचे के साइड अगर 22,200 और 22,000 है, तो ये एक 22,200 और 22,800 का रेंज है। इसी रेंज में रहेगा। अगर 22,800 जाता है, 23,000 के नजदीक जाता है, तो पॉसिबिलिटी है एक फिर से वहां से एक करेक्शन आएगा, और 22,200 आएगा तो पॉसिबल है कि ये पुल बैक। तो ये एक बड़ा रेंज है जिसको ब्रॉडनिंग आप बोल सकते हो कि बड़ा रेंज है। सो अब देखते हैं निफ्टी 50 के 50 स्टॉक, जो कि फटाफट हम देख लेते हैं। यहां पे हमने क्या किया, एक चार्ट कोई भी ओपन कर दिया जो कि 0.25% डेली चार्ट हम डेली टाइम फ्रेम पे किए हैं, और यहां हमने एफएनओ स्टॉक का बदले हमने निफ्टी 50 देख लेते हैं।
और निफ्टी 50 हमने ग्रुप सेलेक्ट कर लिया, जहां चेंज कर लिया तो ये एक चार्ट ओपन हो गया जहां पे 45 डिग्री ट्रेंड लाइन हम प्लॉट कर लिए। और अगली बार हम आरएस पे भी बात करेंगे कि दोनों पैरेलल रिलेटिव स्ट्रेंथ यानी आरएस चार्ट भी प्लॉट करेंगे और प्राइस चार्ट पे भी, और दोनों पे देखेंगे कि कहां कहां पे ब्रेकआउट हुआ है, तो वो अगली बार करेंगे। करंट इस बार जो है केवल प्राइस चार्ट पे ही बात कर लेते हैं, बिकॉज वीडियो का लेंथ ऑलरेडी थोड़ा बड़ा हो गया और वीकली एनालिसिस में ये होता है थोड़ा वीडियो का लेंथ, और मेरा टारगेट रहता है कि बहुत यानी शॉर्ट में थोड़ा वीडियो बनाना। बट एनीवे, सो अदानी एंटरप्राइजेज ओवरऑल चार्ट सेटअप बुलिश है, और जो नेक्स्ट मोमेंटम जो यानी सेटअप बुलिश है, नेक्स्ट मोमेंटम 3035 यानी 3335 के ऊपर पॉसिबिलिटी है, 3210 एक दिख सकता है जो पैटर्न फेलियर लेवल। अदानी पोर्ट्स ओवरऑल चार्ट सेटअप बुलिश, यहां से भी हम बुलिश आ रहे हैं काफी दिन से बुलिश, जो पैटर्न फेलियर लेवल है अबव 1295। अपोलो हॉस्पिटल ओवरऑल चार्ट सेटअप खराब हो चुका है, बेरिश है, बट रिस्क रिवार्ड अफोर्डेबल नहीं है। ओवरऑल चार्ट सेटअप बेरिश है बट रिस्क रिवार्ड अफोर्डेबल नहीं है, सो वेट फॉर द नेक्स्ट फॉलो थ्रू अपोलो हॉस्पिटल में। उसके बाद एशियन पेंट चार्ट सेटअप बेरिश है, नेक्स्ट फॉलो थ्रू यानी नेक्स्ट 2790 के नीचे पॉसिबल है एक डाउन साइड मूव आपको मिल सकता है। एक्सिस बैंक ओवरऑल चार्ट सेटअप बुलिश है, बेरिश 45 डिग्री ट्रेंड लाइन को भी ब्रेकआउट हो रहा है, बट 1105 के ऊपर आप इस पे नजर रखिए। 1070 पैटर्न फेलियर लेवल है। बजाज ऑटो में न्यूट्रल है, बिकॉज इसको आप अभी अवॉइड कर सकते हो, बिकॉज सेटअप जो है न्यूट्रल है, बुलिश नहीं है। बजाज फिनसर्व यहां पे भी सेटअप न्यूट्रल है, तो थोड़ा अवॉइड कीजिए बिकॉज क्लियर सिग्नल नहीं है। बजाज फाइनेंस ओवरऑल चार्ट सेटअप बेरिश है, बट बेरिश जो होगा अगर ये बुलिश 45 डिग्री ट्रेंड लाइन के नीचे आता है तो ही बेरिश आपको और अपॉर्चुनिटी मिलेगा। भारती एयरटेल का चार्ट सेटअप न्यूट्रल है, तो इसलिए आप यहां पे भी आप अवॉइड करके चल सकते हैं। बीपीसीएल ओवरऑल चार्ट सेटअप बुलिश है, बुलिश अपॉर्चुनिटी अब 630 के ऊपर आपको मिल सकता है। 600 पैटर्न फेलियर लेवल है, थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस है ऑलमोस्ट 5% का। ब्रिटानिया चार्ट सेटअप न्यूट्रल है, बेरिश ब्रेकआउट बिलो 4885 बेरिश ब्रेकआउट है। सिप्ला चार्ट सेटअप बुलिश है, और इसका नेक्स्ट जो ब्रेकआउट है 1490 के ऊपर आपका बुलिश ब्रेकआउट है, तो उसके ऊपर आप ले सकते हैं, या कोई भी करेक्शन अगर आता है तो आप देख सकते हैं। बट ओवरऑल चार्ट सेटअप मेरे लिए बुलिश है, जब तक मूविंग एवरेज के नीचे नहीं जाता है तब तक कुछ नहीं। कोल इंडिया ओवरऑल चार्ट सेटअप बुलिश है, पैटर्न फेलियर लेवल बिलो 433 का आप देखकर चल सकते हो। दिविज लैब सेटअप बेरिश है, बट रिस्क रिवार्ड फेवरेबल नहीं है, सो हम इग्नोर करेंगे। यहाँ पे रिस्क रिवार्ड भी देखना बहुत जरूरी है। डॉक्टर रेड्डी चार्ट सेटअप न्यूट्रल है, सो हो सकता है कि मूविंग एवरेज के नजदीक सपोर्ट ले, बट वेट कीजिए जब तक कॉलम रिवर्स नहीं होता है। आइसर मोटर सेटअप बेरिश यानी न्यूट्रल है, तो अवॉइड कीजिए। हाँ, ग्रासिम ओवरऑल चार्ट सेटअप बुलिश है, पैटर्न फेलियर लेवल बिलो 2180। एचसीएल टेक चार्ट सेटअप बुलिश, पैटर्न जो फेलियर लेवल है बिलो, अगर मूविंग एवरेज के नीचे यानी 1600 के नीचे पैटर्न फेलियर बेरिश हो जाएगा, बट न्यूट्रल जो हो जाएगा बिलो 1630। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी तो जरूर नहीं है, डबल टॉप बाई पे ही होगा। एचडीएफसी बैंक सेटअप जो है न्यूट्रल है, बेरिश ब्रेकआउट 1400 के नीचे होगा, और आपको याद होगा इसमें जो लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था कि डिस्पैरिटी आई है दोस्तों, जब डिस्पैरिटी आई होता है तो कॉलम कंसोलिडेशन इसमें दिख सकता है, और वैसे ही हुआ है कॉलम कंसोलिडेशन, यानी कुछ भी नहीं हो रहा है, केवल कॉलम ऑफ एक्स, कॉलम ऑफ ओ, कॉलम ऑफ एक्स। डिस्पैरिटी थोड़ा जरूर कम हुआ है, अभी भी है। अब डिस्पैरिटी जब कम हो जाएगा, यानी अगर बेरिश ब्रेकआउट अगर होता है उसके बाद अगर डिस्पैरिटी अगर कम है तो उधर अपॉर्चुनिटी जरूर आपको देखना चाहिए, बट न्यूट्रल है, सेटअप न्यूट्रल। एचडीएफसी लाइफ सेटअप अभी भी न्यूट्रल यानी 590
260, यस सेटअप न्यूट्रल है 595 के 93 के ऊपर आपका सेटअप बुलिश हो जाएगा। हीरो मोटो यहां पे भी चार्ट सेटअप न्यूट्रल है, बट अगर लो पुल वैल्यू यानी 4625 के ऊपर अगर जाता है तो सेटअप बेयरिश हो जाएगा। वहां पे पैटर्न फेलियर लेवल 4630 का आप देख सकते हो। हिंडाल्को सेटअप न्यूट्रल है, यहां जो आपको दिख रहा है बिकॉज ट्रेंड जो है बेरिस है और यानी पैटर्न वाइज बुलिश है, इसलिए सेटअप न्यूट्रल है तो अवॉइड करेंगे। HUL कुछ खास मुझे इसमें नहीं दिख रहा है, बट सेटअप जो है वो जरूर आपका यानी बेरिस आपका दिख रहा है। आईसीआईसीआई बैंक में आपका सेटअप जो है बुलिश है, पैटर्न फेलियर लेवल बिलो 990। नेक्स्ट स्टॉक इंडसइंड बैंक सेटअप बुलिश है, पैटर्न फेलियर लेवल बिलो 1440। इंफोसिस सेटअप बेरिश है, यस सेटअप यानी अगर 1650 के नीचे जाता है तो पॉसिबिलिटी है कि आपको यहां एक सेलिंग प्रेशर दिख सकता है इंफोसिस में 1610 1570 तक। पैटर्न फेलियर लेवल बिलो 1685, इस पे आप ध्यान रखिए। आईटीसी न्यूट्रल सेटअप बट बुलिश कब होगा? अगर प्राइस 415 के ऊपर जाता है तो पुलिस आपको दिख सकता है, और कहां तक दिख सकता है? 424 430 तक ये एक लेवल दिख सकता है। JSW स्टिल ओवरऑल चार्ट सेटअप बुलिश, बट पैटर्न जो रिस्क रिवार्ड अफोर्डेबल नहीं है, तो वेट फॉर द नेक्स्ट फॉलो थ्रू अबव बेरिश 45 डिग्री ट्रेंड लाइन। कोटक बैंक का कुछ खास नहीं है सेटअप, आप इसका यानी न्यूट्रल आप बोल सकते हो, साइडवेज मूव है, कुछ खास नहीं है। LNT चार्ट सेटअप क्लियर बुलिश, बेरिश 45 डिग्री ट्रेंड लाइन के ऊपर में भी गया है, और पैटर्न जो फेलियर लेवल है बिलो 3290 है। LTIM सेटअप बेरिश है, बट अगर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी यानी रिस्क रिवार्ड की बात करें थोड़ा बड़ा है यहां पे, यानी ऑलमोस्ट 5550 का पैटर्न फेलियर लेवल है, अगर यानी ऑलमोस्ट 200-250 पॉइंट का है, जो कि थोड़ा ज्यादा है। अगर अफोर्डेबल है आपके लिए तो जरूर आप इधर देखिए, अदरवाइज वेट फॉर द नेक्स्ट फॉलो थ्रू हम बार बार इसलिए बोलते हैं, जब तक फॉलो थ्रू नहीं आता है तब तक दोस्तों आप एंटर मत कीजिए, वेट कर लीजिए। यहां पे महिंद्रा इतने बड़े रैली के बाद सेटअप तो बुलिश है ही, 1895 जो है पैटर्न फेलियर लेवल है। मारुति सेटअप बुलिश है, पैटर्न जो फेलियर लेवल है 1140 यानी 11140 के नीचे अगर आता है तो सेटअप आपका बेरिश हो जाएगा। नेस्ले इंडिया सेटअप बुलिश है, और जो पैटर्न फेलियर लेवल 2560 दिख रहा है। NTPC बहुत ही बढ़िया चार्ट, उम्दा चार्ट दिख रहा है, 376 और 411 का दिख रहा है। पैटर्न फेलियर लेवल बिलो 330 यानी 329 आप इनफैक्ट पकड़ के चल सकते हो। यहां बुलिश ABCD फॉर्मेशन है तो सेटअप बुलिश, और ONGC सेटअप बुलिश है, पैटर्न जो फेलियर लेवल है बिलो 245। पावर ग्रेड सेटअप यहाँ पे जरूर बुलिश ही है, पैटर्न जो फेलियर लेवल है बिलो 279। रिलायंस इंडस्ट्री बुलिश, बट जो बुलिश है यहां जो दिख रहा है एक बुलिश आएगा, ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन चालू है, तो दोस्तों हो सकता है कि ब्रेकआउट फेल हो, नेक्स्ट फॉलो थ्रू के लिए जरूर आप वेट कीजिए, बट सेटअप बुलिश है। SBI लाइफ सेटअप बुलिश है, पैटर्न फेलियर लेवल बिलो 1485। SBIN सेटअप बुलिश है, रिस्क रिवार्ड अफोर्डेबल नहीं है, 740 के नीचे पैटर्न चेंज होगा, तो वेट फॉर द नेक्स्ट फॉलो थ्रू। सन फार्मा सेटअप बुलिश अबव 1585 आपका एंट्री उधर आप देख सकते हो। टाटा कंज्यूमर बहुत ही बढ़िया चार्ट, और यहां जो अपसाइड काउंट इस पे भी ओपन है, पैटर्न जो फेलियर लेवल है बिलो 1165। और आपके पास टाटा मोटर्स ओवरऑल चार्ट सेटअप बुलिश, लास्ट वीक भी हमने डिस्कस किया था, और 949 के नीचे जो है पैटर्न फेल हो जाएगा। टाटा स्टील सेटअप बुलिश है, बट रिस्क रिवार्ड अफोर्डेबल है, तो वेट फॉर द नेक्स्ट फॉलो। TCS बुलिश है सेटअप, पैटर्न फेलियर लेवल 3990। इन्फोसिस बेरिश, TCS बुलिश, पेयर ट्रेड आप देख सकते हो, अगर RS चार्ट पे
टीसीएस अपॉन इन्फी देखिए आपका अगर दिख रहा है कि यहाँ की कोई रेशियो अगर मूव हो रहा है तो उधर आप देख सकते हो, बट बोला उस पर हम आज नहीं बात करेंगे। टेकम सेटअप बेरिस है और नेक्स्ट फॉलो थ्रू का वेट कीजिए। टाइटन सेटअप बुलिस है, अगर मूविंग एवरेज यानी 45 के ऊपर अगर जाता है तो पॉसिबल है, बट टाइटन में जो है सपोर्ट पे अगर बाई करते हो इंस्टेड ऑफ ब्रेकआउट तो ये ज्यादा फायदेमंद होता है। और आपका जो लेवल है 3709 के नीचे जो है आपका सेटअप बेरिस हो सकता है। अल्ट्राटेक सीमेंट बुलिश सेटअप और पैटर्न फेलियर लेवल बिलो 9784। यूपीएल अभी भी बेरिस है, यूपीएल अभी 475, तो ओवरऑल चार्ट सेटअप अभी भी न्यूट्रल है। और विप्रो आप बोल सकते हो विप्रो का भी चार्ट सेटअप न्यूट्रल है। बस तो ये निफ्टी 50 के 50 स्टॉक जिसमें हमने सेटअप जो देखा कि क्या चार्ट स्ट्रक्चर बुलिश है या बेरिश है। बुलिश है तो किस लेवल के ऊपर देखना चाहिए और बेरिश है तो किस लेवल के। थोड़ा वीडियो का लेंथ जरूर बड़ा हो गया, बट मेरा ट्राई था कि कुछ और यानी हर एक स्टॉक के बारे में थोड़ा डिस्कस करें, इसलिए वीडियो का लेंथ थोड़ा बड़ा हो गया। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। हर एक कमेंट को आइदर हम रिप्लाई करेंगे या वीडियो में जरूर हम कवर करेंगे, खुद हम पर्सनली करते हैं। सो थैंक यू सो मच।